नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 17 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक एक करके जाने की जरूरत देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में तो आपको बताएंगे ही, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भूमाफिया चीन की नई चाल, रूसी शहर व्लादिमिर्स्क पर ठोका अपना दावा। कुछ और एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच जानेंगे यूपी से मुख्तार अंसारी गैंग पर पिछले 24 घंटे में योगी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई। इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। दरअसल वसुंधरा राजे पर क्या सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं या फिर सच्चाई है इसमें, क्योंकि रोक तो यही दिखा रहा है। क्या वाकई में गहलोत की मदद कर रही हैं वसुंधरा राजे? इसके बारे में आपको सच्चाई बताएंगे। इस बीच ऑक्सफोर्ड में बन रही कोरोना वैक्सीन के सफल होने का दावा किया गया है। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच पाक की नापाक चाल से लद्दाख और कश्मीर में आ सकती है बाढ़, जानेंगे कैसे इसके बारे में। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 17 आज जुलाई है और 18 आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं लद्दाख LAC POK का दौरा। इस बीच आपको सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि PM मोदी के नेतृत्व में न देश केवल कोरोना को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को, गद्दारों को मुंहतोड़ जवाब भी देश देगा, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा दोस्तों रिकॉर्ड तोड़, पिछले 24 घंटे में 35,000 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि 10 लाख का आंकड़ा फिलहाल देश भर में पार कर गया है। 10,05,637 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, तो मृतकों की संख्या 25,600 को पार कर गई है, जबकि 6,36,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं, तो टोटल 3,43,000 के करीब एक्टिव केसेज हैं। महाराष्ट्र में कल 8600 मामले सामने आए हैं, तमिलनाडु में कल 4500 मामले आए हैं, दिल्ली में कल 1652 आए, टोटल 1,18,000 हो गए हैं। कर्नाटका में कल 4100 मामले आए हैं, गुजरात में कल 900 के करीब मामले आए, तो टोटल 45,000 हो गए। यूपी में भी कल 2058 मामले आए, तो टोटल 43,000 के आंकड़े हो गए। तेलंगाना में भी कल 1600 आए, आंध्र प्रदेश में 2500 आए, पश्चिम बंगाल में भी 1700 के करीब मामले आए, तो टोटल राजस्थान में भी 737 आए, टोटल 27,000 के आंकड़े पार हो गए। हरियाणा में भी कल लगभग 700 के करीब मामले आए, तो 24,000 के आंकड़े पार कर गए। बिहार में भी कल 1300 मामले सामने आए, तो 21,000 के आंकड़े पार कर गए, जबकि असम में भी 892 मामले सामने आए, कल ही टोटल 20,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी 735 आए, टोटल 20,000 के आंकड़े पार कर गए। उड़ीसा में 494, जम्मू कश्मीर में 490, तो राज्य दर राज्य दोस्तों आंकड़े तेजी के साथ भारत में बढ़ रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बेनीवाल का सनसनीखेज आरोप, गहलोत सरकार को बचाने की कोशिश कर रही हैं वसुंधरा राजे। आपको बता दें कि राजस्थान के नागौर से सांसद बेनीवाल ने गहलोत वसुंधरा गठजोड़ को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का गठजोड़ जनता के सामने खुलकर आ गया है। दोनों ने मिलकर एक दूसरे के शासन में दोनों के भ्रष्टाचारों पर पर्दा डाला है। बेनीवाल ने लिखा कि माथुर आयोग प्रकरण, रीको में नियम विरुद्ध CP कोठारी को निदेशक बनाने के साथ साथ कई मामलों में गहलोत और पूर्व की राज्य सरकार ने लोकायुक्त की सिफारिशों को नकार दिया। बेनीवाल ने वसुंधरा राजे पर कांग्रेस विधायकों से फ़ोन पर बात करने का भी आरोप लगाया है। बेनीवाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान कांग्रेस में उनके करीबी विधायकों से फ़ोन पर बात करते उसने उनसे अशोक गहलोत का साथ देने की भी बात कही। सीकर और नागौर जिलों में एक जाट विधायक को राजे ने खुद इस मामले में बात करके सचिन पायलट से दूरी बनाने को कहा गया, जिसके साथ उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं, प्रमाण हैं इसके, और इस तरीके से अब वसुंधरा राजे की पोल खुल चुकी है। आपको बता दें कि इस बीच आपको बता दें गहलोत सरकार में राजस्थान में इतनी हलचल चल रही थी, लेकिन वसुंधरा राजे की कोई एक्टिविटी नहीं दिखी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इनडायरेक्टली वसुंधरा राजे गहलोत सरकार की वाकई में मदद कर रही हैं। फिलहाल अब तो ये वक्त बताएगा कि इसका हाई कमान नाला कमान क्या करते हैं। लेकिन हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। भूमाफिया चीन की नई चाल, रूसी शहर व्लादिमिर्स्क पर ठोका अपना दावा। जी आपको बता दें कि लैंड माफिया चीन की ज़मीन की भूख न मिटने के नाम ही नहीं ले रही है। पूरी दुनिया को कोरोना बांटने के बाद चीन कई देशों के साथ तनावपूर्ण रिश्ते को बढ़ावा देने में लगा है, ताकि कोरोना को भूलकर दुनिया अब उसके इस चक्रव्यूह में फंस जाए। इसी सिलसिले में भारत, म्यांमार, जापान के बाद चीन ने अब रूस में भी घुसपैठ करके उससे दुश्मनी मोल ले ली। आपको बता दें कि चीन ने बाकायदा रूस के एक शहर पर अपना दावा ठोंक दिया है। आपको बता दें कि हांगकांग, ताइवान, तिब्बत, साउथ चाइना, सागर डोकलाम, गालवान घाटी और अब रूसी ज़मीन पर कब्जे की कोशिश। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब उसने रूसी शहर व्लादिमिर्स्क पर अपना दावा ठोंक दिया।
दरअसल इसे भूमाफिया चीन की नई चाल माना जा रहा है। दुनिया के कोरोना मीटर पर जब रूस तकरीबन 7 लाख पॉजिटिव मामले हैं तो वहीं अब ये चीन की हरकत है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ कार्रवाई। अब मुख्तार अंसारी गैंग की कमर तोड़ी। आपको बता दें कि यूपी के गाजीपुर जिले से मऊ जिले के सदर विधायक मुख्तार अंसारी गैंग और उनके करीबियों के खिलाफ माफिया मुक्त अभियान में जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। गुरुवार को मुख्तार अंसारी गैंग के 4 सहयोगियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के उन शस्त्रों को मालखाने में जमा करा दिया। पिछले 24 घंटे में मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े 4 सहयोगी रिश्तेदार के शस्त्र लाइसेंस करवाए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद पर भी शिकंजा कसा। योगी आदित्यनाथ अतीक अहमद के करीबियों पर कल शिकंजा कसते हुए कईयों को उठाया और पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ टॉप 35 की लिस्ट बनाए हैं जिनके आर्थिक रूप से कमर तोड़ना उनकी मेन वजह। इन लोगों के पास अवैध तरीके से रुपए हैं और उन्हीं के दम पर लगातार अपना राज चलाते हैं और ये अवैध तरीके पूरी तरीके से इलीगल यानी लोगों को प्रताड़ित करके कमाया गया धन है और इसी की वजह से सरकार इस पर हंटर चला रही है। अतीक अहमद के कई करीबियों को उठाकर उनसे पूछताछ की है और अवैध तरीके से बनाए गए धन पर बुलडोजर चल रहा है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड में बन रही कोरोना वैक्सीन के सफल होने का दावा। दुनिया भर के लोग कोरोना की वैक्सीन की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई देश वैक्सीन बनाने की तो होड़ में भी है। इस बीच ब्रिटेन से बड़ी खबर आई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रहे कोरोना वैक्सीन ट्रायल के शुरुआती नतीजे सफल बताए जा रहे हैं। ब्रिटेन की अखबार द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण सफल रहा। इसके शुरुआती नतीजों में कोरोना से ग्रसित लोगों में वैक्सीन एंटीबॉडी और टी एंटीबॉडी सेल्स बनाने में दिख रही हैं। सूत्रों के हवाले से द टेलीग्राफ ने बताया है कि कोरोना वैक्सीन की ये नतीजे पहले परीक्षण के सामने आए हैं। ब्रिटेन के कुछ वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का परीक्षण किया गया था जिसके बाद कुछ दिनों के अंदर वॉलंटियर्स के शरीर में एंटीबॉडी और टी बॉडी सेल्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये अपने आप में अब तक की एक अच्छी और सुखद खबर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान की नापाक चाल से लद्दाख और कश्मीर में आ सकती है बाढ़। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर पीओके में डायमार बाशा बांध बनाना शुरू कर दिया। भारत ने पाकिस्तान की इस नापाक चाल पर कड़ी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि इस बांध के निर्माण से जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में बाढ़ आ सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा है कि पाकिस्तान की ये हरकत भारत के इन केंद्र शासित प्रदेशों का काफ़ी हिस्सा डूब सकता है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत के हिस्से पर जबरन कब्जा किया हुआ है, ऐसे में वहाँ बदलाव करना बिल्कुल भी सही नहीं है और इसकी आलोचना हम करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को इस क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने दावा किया कि ये बांध पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा बांध होगा। हालांकि भारत ने इस पर सख्त विरोध जताया है। उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले भारत चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत के इस अवैध तरीके से भूभाग पर कब्जा करना ठीक नहीं होगा। अंतोगत्ता वो बांध भी जाएगा और वो ज़मीन भी जाएगी। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट से बाबा रामदेव को बड़ी राहत। एफआईआर दर्ज करने की याचिका हुई खारिज। बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए लगाई गई याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोरोनिल से कोरोना के इलाज के दावे के लिए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए याचिका डाली गई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले से पहले ही जयपुर में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ऐसे में एक जैसे आरोपों के लिए दूसरे राज्य में एफआईआर दर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खासकर तब जब राजस्थान पुलिस इस मामले की पहले से ही जांच कर रही है। बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने अपनी स्टेट रिपोर्ट में भी दाखिल में यह बातें कही थी। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। अयोग्य करार देने की नोटिस के खिलाफ पायलट खेमे की नई याचिका शुक्रवार को सुनवाई यानी आज। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ सचिन पायलट और 18 अन्य बागी विधायक कांग्रेसों को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस को चुनौती देने के लिए दायर याचिका अब शुक्रवार को सुनवाई करेगी। इससे पहले संभावना थी कि 2 न्यायाधीशों की पीठ बागी खेमे द्वारा दाखिल संशोधित याचिका पर करीब 7:30 बजे सुनवाई करेगी, लेकिन अब मामले पर शुक्रवार को 1 बजे की यानी आज 1 बजे सुनवाई होने वाली है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के विज्ञापन से गायब हुई कांग्रेस, मच गई नाराजगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के कई नेताओं ने रोजगार कार्यक्रम के बारे में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के विज्ञापन में नाराजगी जाहिर की है। दरअसल इसमें केवल शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्रियों को दिखाया गया है।
जबकि कांग्रेस के नेताओं को इसमें शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस के एक नेता ने सवाल किया है कि गठबंधन सरकार के गठन करने के दौरान क्या प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस के ही एक और नेता ने कहा है कि याद रखना चाहिए ये दल 3 दलों के गठबंधन के साथ बना है। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बालासाहेब थोरात ने कहा है कि उद्योग मंत्री और शिवसेना के नेता सुभाष देसाई ने बाद में उनसे ये बात की और चूक होने की बात उन्होंने स्वीकार की है। लेकिन ये सारी बातें दिखाती हैं कि अभी भी शिवसेना और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। हम चलते हैं अगली खबर। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में गुटखा पान मसाले पर 1 साल और बैन बढ़ा दिया गया है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट के बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में गुटखा पान मसाला और निर्माण भंडारण वितरण और बिक्री पर लगे प्रतिबंध को 1 साल और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 4 सालों से गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध है। खाद्य सुरक्षा आयोग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में 1 वर्ष के लिए गुटखा पान मसाला, तंबाकू खैनी और किसी रूप में तंबाकू उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज, वितरण या फिर बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम यूपी में योगी सरकार का बड़ा ऐलान। दरअसल यूपी में सितंबर तक होंगे यूपी यूजी और पीजी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम। इस तारीख को आएंगे रिजल्ट। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को परीक्षाओं के लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कहा है कि जिन विश्वविद्यालयों में परीक्षा नहीं हुई उनको परीक्षा पूरी तरीके से करवाया जाएगा। इसके साथ ही सितंबर के अंत तक फाइनल ईयर की परीक्षाएं और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इसका रिज़ल्ट 31 अक्टूबर तक आ जाएगा, यानी 31 अक्टूबर तक इसका रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि नियमित करने की कवायद के बीच यूपी बोर्ड के इस पाठ्यक्रम में 30% की कटौती भी की गई है। जी आपको बता दें कि अब 70% पाठ्यक्रम ही 3 भागों में विभाजित करके दिए जाएंगे और 30% की यूपी बोर्ड में कटौती की गई है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि AIAIM अरशद ओवैसी की पार्टी ने डॉक्टर कफील खान की रिहाई की मांग की है। पिछले काफ़ी समय से NSA के तहत जेल में बंद गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान की रिहाई की मांग तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर उनकी रिहाई के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है। कोरोना काल में देश समाज को उनकी ज़रूरत है और उनको योगी सरकार जेल में डाल रखा है, जो कि ठीक बात नहीं है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। कोरोना पर डॉक्टर फॉसी ने दी चेतावनी, बोले दोहरा सकता है 1918 का इतिहास। आपको बता दें कि अमेरिका के बड़े संक्रामक रोग वैज्ञानिक डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया भर के देश सही तरीके से नहीं अपनाएंगे तो कोरोना वायरस 1918 में भी फैली महामारी की तरह गंभीर रूप ले लेगा। उन्होंने ये बात जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में आयोजित ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव वेबिनार में कही हुई है। डॉक्टर फॉसी ने ये बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि 1918 में फैली स्पेनिश फ्लू महामारी के चलते 5 से 10 करोड़ लोग मारे गए थे। ये दुनिया की सबसे भयावह महामारी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्थिति कोरोना के साथ ना आए, लेकिन इससे शुरुआत कर दी है। दुनिया भर के देशों की लापरवाही और इंसानी फितरत इस बीमारी को और गंभीर बना रही है। तो इस तरीके से उन्होंने चेतावनी दी। आपको बता दें कि 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था लगभग 5 से 7 साल तक चला था और आपको बता दें कि उसमें 5 से 10 करोड़ लोग मारे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर वो महामारी फैली थी और कोरोना का भी वही संक्रमण काल दिख रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे 1,35,75,000 के आंकड़े पार कर गए। 1,35,75,040 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। तो मृतकों की संख्या 5,84,000 के आंकड़े पार कर गई। यूनाइटेड स्टेट में 35,33,000 कन्फर्म केसेस तो 1,38,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। ब्राज़ील में 19,66,000 कन्फर्म केसेस तो 75,000 करीब लोगों की मौत हो गई। इंडिया में 10 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं तो 25,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। रसिया में 7,52,000 कन्फर्म केसेस तो 12,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका में भी तेज़ी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।